लोगों के जिंदगियों को, गाड़ी कमाई को सामने ताक पे रख के महानगर पालिका, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट खास करके उसके अंदर प्रकाश मूले साहब उस टाइम पे टिपी थे। क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए प्रकाश मूले के ऊपर? दानवीरों के शहर उल्लासनगर में हजारों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30,000 ऐसे लोग हैं जो नियमित हर 3 महीने में रक्तदान ब्लड डोनेट करते हैं। पर उल्लासनगर शहर में अपनी ब्लड बैंक न होने के कारण वो ब्लड जो वो डोनेट करते हैं वो डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे के ब्लड बैंकों में जमा किया जाता है। पर जब उन दानवीरों को, इन रक्तदाताओं को उस रक्त की अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ओमी कालानी की नई सोच के साथ हमारे उल्लासनगर शहर में अपना रक्तदान बैंक होना चाहिए, अपनी रक्त पेटी होनी चाहिए। उल्लास ब्लड बैंक के नाम से जैसे उल्लासनगर के हजारों रक्तदाता अपना रक्तदान करके, नियमित रक्तदान करके अपनी ब्लड बैंक में, उल्लास ब्लड बैंक में अपना रक्त रख पाएं और जरूरत आने पर उन्हें वह इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में उल्लासनगर में अपनी उल्लास ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। For sales, contact us। आइए लेते हैं एक मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ। मोती लुधवानी एक एक्टिविस्ट है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, शहर में रहते हैं हमारे, और काफ़ी अगर ऐसे किस प्रकार के मुद्दे होते हैं जहां पर खास करके महानगर पालिका के अंदर होता हुआ भ्रष्टाचार, अभी एक और जो एक भ्रष्टाचार करने का एक नवा तरीका, अभी वापस एक और बार नए स्टाइल में जूने को नए तरीके से लेके आने वाला जो काम है वो है 522 सेक्शन 522। अब 522 में क्या होता था कि कमिश्नर को पावर्स थे कि बगैर किसी से पूछ के और अप्रूवल कर दे। बीच में मोती जी ने आपने उस 522 के ऊपर लगाम लगाई थी, तो आज फिर वो 522 का ये शुरू हो गया। इस विषय पे आपका क्या कहना है? शुक्रिया जैकी जी। ये भी 522 जैसे आपने बताया ये काफ़ी पुराना मुद्दा था। 2017, 18, 19 में 522 की काफ़ी शिकायतें यूएमसी में आई थी। 522 में कमिश्नर यूएमसी को पावर है विदाउट टेंडर इशू करके किसी को भी सडनली टेंडर अलॉट कर सकते थे। और ये 522 का प्रावधान जो था वो इमरजेंसी के लिए था कि जब भी हमको कोई चांस नहीं मिलता है, कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो जाती है तो ऐसे इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका धड़ल्ले से उपयोग मिसयूज़ हुआ, इस कारण उल्लासनगर से काफ़ी शिकायतें गई। और हमारा एक ग्रुप था एक्टिविस्ट का, और 10-15 लोगों का ग्रुप मंत्रालय बार बार गया और हमको वहाँ पे 522 के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिला। जैसे वहाँ पे मंत्रालय में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक मनीषा मैस्कर करके सेक्रेटरी थी, उन्होंने तुरंत हमारे रिक्वेस्ट को कंसीडर करके जितने भी 522 के काम थे उनको रोक लगा दी। और जो काम पुराने हुए थे 2017, 18, 19 में उनको उनके पेमेंट पे भी रोक लगाई कि वो सब जांच करके उनकी पेमेंट बाद में किया जाए। तो उस वक्त नए कमिश्नर आए थे सुधाकर देशमुख, जिसने ये पूरे के पूरे 522 के पेमेंट्स को रोक दिया और किसी को भी पेमेंट हुआ नहीं। किसी को भी पेमेंट नहीं हुआ। 5 साल में मेरी जानकारी के हिसाब से 2 कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट गए और कोर्ट में उनको ऑर्डर मिला और उनको 10 लाख या 15 लाख छोटा अमाउंट कुछ पेमेंट मिला, और बाकी जितनी भी पेमेंट थी 40, 50 या 60 वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट नहीं गया क्योंकि वो सब बोगस थे। तो ये काम लगभग 5 साल के अटका रहा। लेकिन अचानक लास्ट महीने में, अगस्त महीने में मुझे जानकारी मिली कि ये पुराने पेमेंट वापस क्लियर होने की कोशिश की जा रही है। और कुछ ऐसे अनऑफिशियली किसी ने बताया कि 10%, 15%, 20% कमीशन लेके
ये तैयारी हो रही है। इसमें कमिश्नर का कुछ उनको हेल्प मिल रहा है, कुछ अधिकारियों की मिली भगत है, कुछ ठेकेदार इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ 2005 से बंद है, 2018-19, 17-18-19 के काम 19 में किसी ने पेमेंट किया नहीं, 20 में किसी ने पेमेंट किया नहीं, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में 4 कमिश्नर की बदली हुई और 4 कमिश्नर में किसी ने भी इसकी पेमेंट करने की डिसीजन नहीं लिया। अचानक अगस्त में क्या मेरेकल हो गया कि इनकी पेमेंट करनी पड़ी और ये काम पीडब्ल्यूडी और वाटर सप्लाई दोनों में हुए हैं। यानी ये जो सैंक्शन हुए इनके पैसे कौन से मतलब कभी हुए? ये लास्ट मंथ में हमको जानकारी मिली कि कुछ बिल्स जो पेंडिंग पड़े थे 4-5 करोड़ के, वो अप्रूव होके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए गए हैं। अभी उसमें कितनी अप्रूवल किसने किया? अप्रूवल तो देखिए कमिश्नर के सिवा तो कोई कर नहीं सकता है। वो तो जब रोक लगी हुई थी जब मंत्रालय से, देखिए जो चीज़ तो कमिश्नर ने क्या किस प्रकार मतलब कौन से पावर से उन्होंने साइन कर? मेरे हिसाब से ये जो भी अप्रूवल हुआ है इलीगल है, ये पेमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने जो हमारे नए कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारी कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है। हमारी कॉरपोरेशन के ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है। अभी जो कॉरपोरेशन के ऊपर पहले से ही 1000 करोड़ का कर्जा है, उसमें आप 5 करोड़ की बोगस पेमेंट की पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट अप्रूव होकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है इसे रोकना। हमने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की है कि आपने पत्र व्यवहार किया कमिश्नर साहब से? मैंने ये चिट्ठी दी है इनको। मैंने कॉरपोरेशन का यूडी डिपार्टमेंट का अप्रूवल का लेटर भी दिया है। हम जो वहाँ पे गए थे, ये रिपोर्ट आई थी हमारी जो विजिट हुई थी, ये भी मैंने उनको सबमिट किया है कि ये 2019 से मामला अटका पड़ा है। 19 से किसी भी कमिश्नर की इसमें हिम्मत नहीं हुई कि ये पेमेंट करे और ये जाते जाते कमिश्नर जल्दबाजी में पेमेंट के लिए अप्रूव कर रहा है, तो उस पर रोक लेनी चाहिए। इसमें जाँच होनी चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली पेमेंट नहीं करनी चाहिए कि कोई भी आया दे दिया, उसकी चीज एक्चुअल काम जिसको हुआ है का कुछ हिसाब में भी वो 10%, 15%, 20% जैसे होता रहता है। तो ये भ्रष्टाचार के लिए ये हमने मांग की है कि इसको रोका जाए। भ्रष्टाचार रोका जाए, हमारे 5 करोड़ बच जाएंगे। अभी एक और आपसे विषय बात करना चाहूँगा कि उल्लासनगर 5 में जो एक बिल्डिंग बनी जिसका नाम है झलक कॉम्प्लेक्स, उसमें 65 फ्लैट्स लोगों ने फ्लैट्स खरीदे। नेचुरल बात है कि वो फ्लैट की कीमत करोड़ों में तो होगी 70-80 लाख, 80 लाख ऐसे वो हिसाब से मेरे हिसाब से होगी, ऐसे मेरा अंदाज़ा है। और पहले प्लान अप्रूवल हो जाता है। उस टाइम के जो टाउन प्लानर थे प्रकाश मुले साहिब, और फिर अचानक से कमिश्नर साहब उस पर स्टे लगा डालते हैं, अपना उनके प्लान को रिवोक कर डालते हैं। तो ये किस प्रकार की बातें हैं कि भाई लोगों के जिंदगियों को, गाड़ी कमाई को सामने ताक पे रख के महानगर पालिका, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट खास करके उसके अंदर प्रकाश मोले साहब उस टाइम पे टीपी थे। तो ये इस पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई करेंगे बिल्डर के ऊपर। आप इस विषय को कैसे देखते हो? देखिए ये सबसे सीरियस मुद्दा है और इसमें जो बिल्डर है वो हाई कोर्ट गया था। उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ शायद मेरे हिसाब से कुछ 1-2 महीने के लिए स्टे मिला हुआ था। लेकिन स्टे में एक फॉर्मेलिटी होती है, प्रोसीजर होता है। दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, उनकी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इसको स्टे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और स्टे वेकेट कर दिया और कॉर्पोरेशन को पावर दिया कि आप इसमें डिसीजन लीजिए हियरिंग लेके। और कॉर्पोरेशन ने डिसीजन लिया कि इसको तोड़ना है, अप्रूव नहीं करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का डिसीजन था। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपने देखी होगी, सब न्यूज़पेपर में आई है। तो इसमें हमारी मांग ये है कि प्रकाश मुल्ले जो टाउन प्लानर था, उस पीरियड में खाली ये झलक अपार्टमेंट अकेली बिल्डिंग नहीं है जिसको वायलेशंस इसमें किया हुआ है। तरह तरह की वायलेशंस हमारे कॉर्पोरेशन में होती हैं। लगभग 90 से 95% बिल्डिंग्स में वायलेशन होती हैं। और सबसे सीरियस वायलेशन जो है वो झलक अपार्टमेंट में जैसे रोड इंक्रोचमेंट किया हुआ है। इन्होंने 120 फुट या 100 फुट रोड पे इन्होंने, या 80 फुट रोड पे इन्होंने 60 फुट के हिसाब से प्लान पास किया हुआ है। तो रोज इंक्रोचमेंट हुआ है जिसको कोई भी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं कर सकती। कोई भी कमिश्नर को पावर नहीं है। अपार्टमेंट के बाजू में एक सीसी पैसेज रोड है जिसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट की है अभी, लेकिन डीपी प्लान में 80 फुट का रोड दिखाया गया है। बिल्कुल। तो टाउन प्लानर का क्या इतना ध्यान नहीं गया? अरे भाई, आप जब प्लान पुट अप करते हो तब उस टाइम में कहा जाता है कि जो भी आपका प्लान अप्रूवल होगा वो एज पर डीपी प्लान होगा, बिल्कुल कंपल्सरी। तो उस टाइम पर क्या मुले साहब का ध्यान नहीं गया कि साइड से 80 फुट का रोड है और आगे से अपना 10-20 फुट का मतलब मेन रोड के रोड पे इंक्रोचमेंट हो रही है।
तो पास कैसे किया, साइन हुई कैसे, कलम कैसे चली? देखिए जितने भी ये टाउन क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए प्रकाश मुले के ऊपर, एसीबी की? बिल्कुल, इसमें मेरे हिसाब से प्रकाश मूल्य के पीरियड में 300 से 350 प्लान पास हुए हैं। हाँ, उसमें मेरे हिसाब से कम से कम 150-200 प्लान में वायलेशन हुआ है। इसमें 100 से ज़्यादा प्लान ऐसे हैं जिसमें रोड का वायलेशन हुआ है, जो कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं दे सकता है। नदी नाले रोड पे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो ये जितने भी काम हुए हैं इसमें मेरी मांग ये है, ये सब प्लान की इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें जितने भी वायलेशन आते हैं सब वायलेशन के हिसाब से सबको स्टे मिल के इसमें प्रकाश मूल्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें खाली बिल्डर प्रकाश मूल्य नहीं, इसमें आर्किटेक्ट कौन है वो भी डिक्लेयर करना वो भी चाहिए। होना जो आर्किटेक्ट ऐसे ऐसे प्लान, रोड वायलेशन के प्लान पुटअप करते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से इक्वली गुनाहगार हैं। तो ये जांच का विषय है। और उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार टीपी में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप सोचिए, आपने बोला 65 फ्लैट्स मतलब 40-50 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गई। जब एक बिल्डिंग में 40-50 करोड़ आते हैं तो ऐसे 100 बिल्डिंग आ जाती हैं, तो हज़ारों करोड़ की इसमें लॉस हो गया। तो जिसमें भुगतेगा कौन इसके अंदर? सबसे ज़्यादा इसमें शहर के नुकसान होगा। जो फ्लैट ओनर्स हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनको थोड़ी पता है, उनको थोड़ी। अगर ये सब हरकतों को रोका नहीं गया, फिर ऊपर से नेता लोग कहते हैं कि हमारे शहर के लोग पलायन करके जा रहे हैं। अरे राजा क्या करूं, पलायन करके जा रहे हैं, मैं तो रोकने का प्रयास कर रहा हूं। अरे आप पहले इस पर रोक लगाइए आमदार जी, आप पहले ऐसी बिल्डिंगों पे लगाम लगाने की कोशिश कीजिए, तब जाके बोलिएगा कि शहर से लोग पलायन नहीं करने चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर शहरवासियों को लूटा जाएगा बिल्डर लॉबी के द्वारा, तो शहरवासी बेचारे क्या करेंगे? अगर किसी को अगर बड़ा घर चाहिए तो आदमी को ऑप्शन ही नहीं उल्लासनगर छोड़ के कहीं और जाके बसने का। क्यों जाए लोग उल्लासनगर के लोग अंबरनाथ, कल्याण क्यों जाए? क्योंकि उल्लासनगर में जो भी बिल्डिंगें बनी है, एक बिल्डिंग मुझे दिखा दो जिसके ना वायलेशन ना हो। तो जब तक ये वायलेशन बंद नहीं होगी, राजनीतिक लोगों की साठगांठ, आर्किटेक्ट की साठगांठ, बिल्डर का क्या बोलते फायदा ज्यादा, उसके बाद महानगर पालिका आयुक्त तक, इस सब चीज के अंदर मिला के देखा जाए तो एक गोली मोली सरकार बनती है इनकी भ्रष्टाचार करने की। देखिए जयकिशन जी, उल्लासनगर का एक भी नेता भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। उल्लासनगर में 70-80 माजी नगर सेवक हैं और 200-300 भावी नगर सेवक हैं और आमदार हैं, खासदार हैं। एक नेता का आप नाम बताइए जिसने यूएमसी में या टीपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। नहीं कोई एक भी करप्शन के खिलाफ या टीपी के खिलाफ या पीडब्ल्यूडी या वाटर सप्लाई, जितने भी काम हुए हैं इन सब में इनकी मिली भगत है। हमारे जो नेता है भ्रष्टाचार रोकने में फेल हैं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। नहीं, हमारे नेता उल्लासनगर के भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 है, मिले हुए हैं। 13.5 किलोमीटर शहर के अंदर। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आमदार श्री कुमार अलानी साहब ने कहा, आज इतने बड़े इंटेलिजेंट कमिश्नर पहली बार यहाँ पे आए हैं कि पहली बार उल्लासनगर के अंदर एक इंटेलिजेंट कमिश्नर आया है। तो इसके पहले जितने अगर कमिश्नर आए वो इंटेलिजेंट नहीं थे। आप सरकार में थे, क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कुमार जी कि आप इंटेलिजेंट लोगों को लेके आए? और आपने बताया कि हम जब कमिश्नर साहब से मिले तब उसके अंदर हमने शहर की समस्याएं बताई। वो राइटिंग में जो उल्लासनगर के मुद्दे थे देने को आए थे, काफ़ी सारे उनको मुद्दे दिए, जैसा कि शहर में आज पहले तो पाटोल्स की समस्या है, जो रास्ते हैं उसमें काफ़ी सारे खड्डे हैं, किशन बरोबर नहीं है। या शहर की जो टॉयलेट्स की समस्या है, शहर में विकास, जितने भी गार्डन्स है उन गार्डन्स को डेवलप करना चाहिए। शहर में जो एंट्री पॉइंट्स है उनका सबका सुशोभीकरण होना चाहिए। जो शहर के चौराहे हैं कम से कम 15-20 वो सभी चौराहे वाइंडिंग करके अच्छे बनने चाहिए। काफ़ी सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा ऐसे 3 रोड दीजिए जिसमें हम पूरा सीमेंट कांक्रीकरण का एक स्टेप बाय स्टेप सीमेंट कांक्रीकरण का रोड दे। ऐसे 3 रोड हमने दिए हैं, एक टर्निंग पॉइंट से लेके साधु वासवानी स्टेचू तक, दूसरा नेहरू चौक से लेके राधा स्वामी तक। बताइए ना, तो यानी कहीं ना कहीं आप खुद अपने मुंह से एक किस्म से डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया है। अब 6 महीने की सरकार में आपको सीएम साहब ने 1261 करोड़ भी दे दिए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं ये नीति लेके आऊंगा, मैं वो नीति लेके आऊंगा। अरे वो 1261 करोड़ का जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? आमदार जी, आपके ही सीएम साहब ने
मंच पे ऐलान किया 1261 करोड़ रुपया 6 महीने की सरकार ने दिया है, आपका नाम लेके कहा था सीएम साहब ने। तो यानी कहीं ना कहीं ये पैसों के अंदर भ्रष्टाचार खुले रूप में नजर आ रहा है। अगर नहीं है भ्रष्टाचार तो आप हमारे चैनल पे आके इसका स्पष्टीकरण देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप संदेश क्या देना चाहेंगे शहरवासियों? एक और भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे शहर में। कुछ ठेकेदारों की शिकायत है, कुछ मूलभूत सुविधा के टेंडर्स निकल रहे हैं जिसमें ये कुछ 10 करोड़ के टेंडर हैं। आप देख सकते हैं इसमें 28 काम है, लेकिन यूएमसी लास्ट 6-7 सालों से इन सभी कामों को क्लब करके एक खास ठेकेदार को देने में इच्छुक रहती है। ये सब हमारे झोलाछाप ठेकेदारों का काम है। अभी हमारे ठेकेदारों ने इस बार मन बना लिया है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे, और कुछ ऑब्जेक्शन गए हुए हैं। मेरी तरफ से भी ऑब्जेक्शन जाना है। ये कितने करोड़ का काम? सर ये 10 करोड़ का काम है। ये काम 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में है। अभी आप बताइए 15 लाख से लेकर 50 लाख कोई छोटा काम होता है क्या? यहाँ पे 1261 करोड़ पता नहीं कहाँ गए। हाँ, तो हमारे लिए ये 10 करोड़ रुपए क्या बात है? हमारे लिए 5 लाख की 5 करोड़ का आपने बताया फायर टू के बिल पास हो गए। 10 करोड़ में क्या है? 10 पैसे के हिसाब से लोग गिनती पकड़ रहे हैं। हमारे लिए 1 लाख भी बड़ी बात है। ये काम 28 काम, आप मुझे बताइए एक ठेकेदार को सिंगल टेंडर में जाने चाहिए कि 28 ठेकेदार को जाने चाहिए? 28 ठेकेदार को मिले तो सबका काम चले, यही मांग है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी मैटर में कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन कहीं और की हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने ये क्लब टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार बार इस मैटर में हाई कोर्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन है सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए जो अथॉरिटी है उसको निर्देश दिया है कि ये क्लबिंग कैंसिल कीजिए, और हमारी कारपोरेशन इलीगल क्लबिंग लास्ट 6 साल से करती रही है। तो ये हमारी मांग रहेगी, और हमारे ठेकेदारों की भी मांग है कि जो हमारे कारपोरेशन में टेंडर्स 20-20, 30-30 क्लबों के हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। तो ये हमने रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब को मैं करने वाला हूँ। 1-2 दिन में मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे मैंने 522 की रिक्वेस्ट की है। तो अगर ये काम सही तरीके से होगा तो शायद क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, इसमें कुछ पैसा सेव होगा। लेकिन अगर सिंगल आदमी करता है, वो झोलाछाप ठेकेदार, वो खुद तो करता नहीं है, वो काम लोगों में बांट देता है, वो कमीशन लेके उसका तो सिस्टम आपको मालूम है, क्वालिटी काम की सफ़र कर रही है। आज उल्लासनगर में 8 साल से काम खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम टेंडर फिक्स करके बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है, जिस पे रोक लगनी चाहिए। हमारी मांग है। सही है, बहुत अच्छा लगा। आज मोती जी ने एक और छोटा ही सही लेकिन बड़ा एक उजागर किया। 10 करोड़ 10 करोड़ तो देखा जाए तो कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जब मैंने की कि 1261 करोड़ रुपया का हिसाब, तो ये तो 10 करोड़ तो कोई नज़र ही नहीं आता उसके अंदर। लेकिन बोलते ना बूंद बूंद से बनता है सागर। तो आने वाले दौर के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए शहर के लिए जो भ्रष्टाचार को लगाम लगाए, शहर को उन्नति के ओर ले चले। और भ्रष्टाचार देख देख के लोग यहाँ के उग चुके हैं। उल्लासनगर शहरवासी लोगों से एक सवाल है मेरा जाते जाते कि आपका किस नेता पे आपका विश्वास है कि जो शहर का आमदार बन के आपकी सेवा में उतरे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।